शांति। आज 30 जून 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। जितना हम परमात्मा को याद करने की मेहनत करते हैं, उतना ही खुशबूदार बनते हैं। मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि कोई बॉडी से फ्रेग्रेंस आने लगेगी। खुशबूदार बनना माना मन हमारा साफ हो जाता है, वाइब्रेशंस हमारी हाई हो जाती है, कर्मेंद्रिय हमारी शीतल हो जाती है, सभी को हमसे गुणों की महक आती है, अच्छे वाइब्रेशंस की फीलिंग आती है। जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ की वाइब्रेशंस अच्छी होती है, रिश्तों में मधुरता होती है, मन में किसी के प्रति नकारात्मकता नहीं होती है। लेकिन ये कब होगा? जब याद की यात्रा की मेहनत। ज्ञान तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ज्ञान के, लेकिन उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाना वो बिना याद के नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारा अपना अटेंशन याद की यात्रा पर रखो। हर समय हर कर्म करते हुए परमात्मा से कनेक्टेड रहे। अमृत वेला अनुमा शाम का योग बहुत अच्छे से करें। दूसरा पॉइंट है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप। परमात्मा कहते हैं कि कलयुग में पर्वत है। कौन से पर्वत है? दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति की तरफ वैभवों की तरफ आकर्षित होना। इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त। कैसे खत्म होंगे? जब दृढ़ संकल्प हम करेंगे। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। जब ऐसे कलयुगी पर्वत सामने आते हैं तो मन में डाउट्स क्रिएट होते हैं कि कैसे हम खुद को बदलेंगे, कैसे इतनी बड़ी परिस्थिति को पार करेंगे, कैसे आकर्षणों से बचेंगे। लेकिन जब हम इस बात को समझते हैं कि विजय तो हमारे गले की माला है, हम नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? क्योंकि हमने परमात्मा को पहचाना है, ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं, जहाँ एक तरफ दुनिया बहुत ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हम मेहनत कर रहे हैं। तो जब इस बात को अंदर पक्का करेंगे कि चाहे प्रेजेंट में कोई भी संस्कार बार बार इमर्ज हो रहा हो, कोई भी बातें आ रही हो बड़ी से बड़ी, लेकिन विजय तो मेरी होनी है, क्या होगा? समृद्धि आ जाएगी और सफलता मिलेगी। तीसरा पॉइंट है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। स्पिरिचुअलिटी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई तरह के साधन जीवन में आते हैं, लेकिन सारे साधन सेवाओं के लिए है। ऐसा नहीं कि साधन मिल गए तो बस सेवाएं बंद और आराम चल रहा है, एंजॉयमेंट चल रहा है। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं। पहला, जो बच्चे याद की मेहनत करते हैं वो बहुत खुशी में रहेंगे। याद की मेहनत से खुशबूदार फूल बनते हैं और दूसरों को भी बनाते हैं। दूसरा है, दिल शिकस्त नहीं होना है, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत नहीं होना है, व्यक्ति व वैभव की तरफ आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि ये सारे कलयुग के पर्वत हैं और इसको पार करना है तो अंगुली देनी होगी दृढ़ संकल्प, स्मृति रखनी होगी कि मैं विजयी आत्मा हूँ, विजय मेरे गले का हार। और तीसरा है, जो साधन है वो सेवाओं के लिए यूज करने हैं, लेकिन आराम पसंद नहीं बन जाना है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं
परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हूं। इस शरीर को चलाने वाली एक सूक्ष्म ऊर्जा हूं। आई एम नॉन फिजिकल। ऐसे तो मैंने कितने ही शरीर बदले हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूं। परमात्मा से मेरे गहरे संबंध हैं। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।